वेलकम यू ऑल गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिक्या टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम नेटवर्क थ्योरी में बेसिक के बाद में थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। थ्योरम के अंदर अपन ने थेवेनिन थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम नई थ्योरम की बात करेंगे, नॉर्थन थ्योरम के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। बेसिक उसका डेफिनेशन देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, क्या उसका स्टेटमेंट है और किस तरीके से अपने को अप्लाई करनी चाहिए, इसके बारे में अपने बात करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट की, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईईएस के लिए, यूपीपीसीएल के लिए, एनएलसी के लिए, पीजीसीआईएल के लिए, आरएसएमएसएसबी के लिए, या भी किसी भी तरह के जेईएन एग्ज़ाम के लिए, स्टेट जेईएन के लिए या फिर एईएन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस नेटवर्क थ्योरी के कोर्स को बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि जो नेटवर्क थ्योरी जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर, वहाँ आपको ऑलमोस्ट सेम ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप आराम से इस कोर्स को प्रीफर कीजिए और उसके बाद में अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थन थ्योरम के बारे में। नॉर्थन थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से है। तो नॉर्थन थ्योरम की बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थन थ्योरम के अंदर क्या है, सबसे पहले मैंने जो भी थ्योरम स्टार्ट करता हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो अपने को जो नॉर्थन थ्योरम के अंदर जो सर्किट होना चाहिए आपका, वो लीनियर होना चाहिए और बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। जो सर्किट है आपका लीनियर हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है। लीनियर और बाई डायरेक्शनल क्या क्या होते हैं ये मैं पहले ही बेसिक में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से रेफ़र कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेसिक से आप बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं कि लीनियर और बाई डायरेक्शनल कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो लीनियर और बाई डायरेक्शनल दोनों सर्किट के लिए ये वैलिड रहेगी नॉर्थन थ्योरम। उसके अलावा जो लोड होगा वो भी लीनियर और नॉन लीनियर किसी भी तरीके का हो सकता है। इसका मतलब जो थेवेनिन थ्योरम जहाँ जहाँ वैलिड रहती है वहाँ वहाँ सेम की सेम नॉर्थन थ्योरम होती है। तो थेवेनिन थ्योरम की जगह ही नॉर्थन थ्योरम सेम ही दोनों ही जगह अपने अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप थेवेनिन अप्लाई कीजिए, चाहे आप नॉर्थन अप्लाई कीजिए, तो इसमें बेसिकली सर्किट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सेम सर्किट के लिए दोनों तरह की थ्योरम्स अप्लाई की जाते हैं। एक्चुअल में ये दोनों थ्योरम की थ्योरम आपको देखने को जब आप देखेंगे तो सेम ही थ्योरम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि ये तो जो थेवेनिन थ्योरम है वो ओपन सर्किट के लिए की जाती थी और जो नॉर्थन थ्योरम है वो शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। इसके अलावा अपने को ज़्यादा डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिलेगा नॉर्थन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम के अंदर। अगर आपको थेवेनिन थ्योरम अच्छे से आता है तो नॉर्थन थ्योरम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैंने पहली बात आपको बता दी है कि लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट होना चाहिए और लीनियर और नॉन लीनियर लोड होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं कि इसका सर्किट किस तरीके से बनेगा। सर्किट बनाने के लिए आप ये देखिए कि जब भी आपको नॉर्थन थ्योरम, जब मैंने थेवेनिन थ्योरम पढ़ाया था तो थेवेनिन थ्योरम के लिए मैंने क्या बताया था कि आप सबसे पहले लोड को एलिमिनेट कीजिए और पूरे के पूरा जो सर्किट है, पूरे के पूरा जो सर्किट है ये लीनियर बाई डायरेक्शन सर्किट है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, VTH और RTH इन दोनों की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थन थ्योरम में इस पूरे के पूरे सर्किट को क्या लिख सकता हूँ। इस पूरे के पूरे सर्किट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे के पूरे सर्किट को मैं IN और RN की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए ये पूरा सर्किट है, VTH और RTH की जगह अभी क्या आ गया, IN या फिर ISC भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट करंट है। शॉर्ट सर्किट करंट मैंने पहले भी बात बताया था आपको, जब अपने RTH कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ भी मैंने एक शॉर्ट सर्किट करंट का एक एग्जाम्पल बताया था कि किस तरीके से अपने RTH को शॉर्ट सर्किट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो वहीं से आई शॉर्ट सर्किट करंट है, वही आई शॉर्ट सर्किट करंट है। तो नॉर्थन थ्योरम में क्या कर सकते हैं, एक तो अपने करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं IN से, और इसके अलावा RTH तो सेम का सेम ही है। ठीक है, तो RTH और IN, वहाँ पहले थेवेनिन थ्योरम में क्या था, वोल्टेज सोर्स था, बस उसके जगह यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स है। तो यहाँ से एक आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, इसको क्या लिखिएगा, IN या ISC। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। अब ये क्या है, DC के लिए है। इसी तरीके से SC के लिए RN की जगह क्या आ जाएगा, ZN या फिर ZTH। ठीक है,
और आई एन जो है वो इसी तरीके से एस सी के लिए होगा टाइम डिपेंडेंट, आई एन टी लिख सकते हैं क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। आई एन का किस तरीके से वहाँ पे इक्वेशन होगा, आई एन क्या होगा साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से एसी में इक्वेशन होगा और डीसी में तो सिंपल 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर इस तरह की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, अपने स्टेटमेंट को ध्यान से एनालिसिस करेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपने को स्टेटमेंट। इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट, देखिए सर्किट कौन सा होना चाहिए मैं पहले बता चुका हूँ, लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। हैविंग मोर देन वन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ध्यान से देखिए बात को, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो लीनियर बाई डायरेक्शनल जो सर्किट होगा आपको देखने को मिलेगा, इसमें मोर देन वन आपको एक्टिव सोर्सेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, एक्टिव कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे पैसिव एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और कुछ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कैपेसिटेंस को मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पैसिव एलिमेंट में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही तरह के एलिमेंट के लिए ये वैलिड रहेगा। फिर इसके बाद में सर्किट की बात होगी, सर्किट कौन सा होना चाहिए, लीनियर बाई डायरेक्शनल और उसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हो सकते हैं। तो सर्किट की बात होगी, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई, अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाई सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट। सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट इसका मतलब जो ये सारा सर्किट है, जो ये सारा सर्किट है, इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट से, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट करंट सोर्स, क्या कंसिस्ट होगा उस नेटवर्क के अंदर, इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स होगा, यहाँ पे एक करंट सोर्स होगा, आई एन इक्वल टू आई एस सी के इक्वल, इन पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और क्या होगा उसके पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वेयर आई एन इक्वल टू आई एस सी इज शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल। अब ये बात ध्यान से देखने की बात है, विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, ये शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल। जैसे क्या करना है आपको, इस लोड को एलिमिनेट कर देना है, फिर इसको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, और यहाँ जो करंट आएगी वही आई एस सी है आपका, ठीक है, वो आई एस सी है आपका। तो ये बात बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल, लोड टर्मिनल कौन से, ए और बी के रिस्पेक्ट में जो करंट है यहाँ पे वही आपकी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो आगे और बात कर लेते हैं। एंड आर एन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल, और आर एन क्या है, आर एन आपका विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल, विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल, लोड को हटा दिए और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट कर दीजिए ए और बी के रिस्पेक्ट में, वही आपका क्या है, आर एन है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर डीएक्टिवेटेड, ठीक है। ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज का क्या मतलब है, डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रही, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात कर रही है। उनको क्या करना है, आपको डीएक्टिवेट करना है। इसका मतलब क्या करना है, आपको उनका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। वोल्टेज सोर्स है तो उसका रेजिस्टेंस अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस 0 करना है, इसका मतलब उसको शॉर्ट सर्किट करना है। करंट सोर्स आपको दिखने को मिल रहा है, करंट सोर्स को आपका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो उसको क्या करना है, ओपन सर्किट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में 2-4 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखिए नॉर्थन थ्योरम का अपने को स्टेटमेंट तो इतना समझ में आ गया कि अपने को किसी भी सर्किट को आप करंट सोर्स और रेजिस्टेंस के फॉर्म में अपने लिख सकते हैं। जैसे अपने थेवेनिन में लिख सकते थे वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस के टर्म में, उसी तरीके से करंट सोर्स और रेजिस्टेंस की टर्म में अपने लिख सकते हैं नॉर्थन थ्योरम में। तो अब नॉर्थन थ्योरम के अंदर अभी क्या होता है कि सबसे पहले अपने को क्या करना है कि आपको करना किस तरीके से, तो करना किस तरीके से, आपको इसी तरीके से थेवेनिन थ्योरम के अंदर लोड को एलिमिनेट करते थे, सेम इसी तरीके से आपको लोड को एलिमिनेट करना है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, इसकी करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस लोड को एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद में इसको शॉर्ट कीजिए, और जो आईएससी इसके अंदर फ्लो करेगा वही इस करंट सोर्स की वैल्यू है, आईएससी, या इसको बोल देते हैं आईएन,
ठीक है। और ISC या IN किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये अपने पहले डिस्कस कर सकते हैं, वह अपने RTH निकालने के लिए किया था, लेकिन अब अपने क्या करेंगे, नॉर्थन थ्योरम के IN की वैल्यू निकालने के लिए ISC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बस अपना मोटिव बदल गया है, बाकी चीज़ वही है। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि RN और RTH में क्या डिफरेंस है। RN और RTH में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं दोनों को अलग अलग चीज़ें बताता हूँ। RTH की बात कर लेते हैं, क्योंकि RTH अपने डिस्कस कर चुके हैं, तो RTH की पहले मैं बात करता हूँ RTH किस तरीके से कैलकुलेट करना है। RTH में क्या करना होता था, आपको लोड को एलिमिनेट करना था, फिर उस A और B के रिस्पेक्ट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, और ऑल द जो भी इसके अंदर एक्टिव सोर्सेज हैं, जो भी एक्टिव वोल्टेज सोर्स चाहे वो करंट सोर्स हैं, ठीक है, कौन से इंडिपेंडेंट वाले सोर्सेस हैं, उनको आपको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ये होगी RTH की बात। ठीक है, अब मैं RN की बात कर लेता हूँ। RN में क्या चेंज है बताइए। RN की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अभी मैंने डेफिनेशन बताई, लोड को आप एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद में यहाँ आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, और यहाँ पे जो भी एक्टिव एलिमेंट है चाहे वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, प्लस इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो उनको क्या कर देना है, आपको उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है, या बोल दो कि डीएक्टिवेट कर देना है, फिर आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो बताइए इसमें कोई डिफरेंस है क्या दोनों चीज़ों में? बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस RN बोल दिया इसको, उसको RTH बोल दिया, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, एक तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो RTH निकालने के जो कि सारे मेथड थे, मैंने कितने मेथड बताए RTH निकालने के? 4 मेथड बताए हैं आपको, वो चारों के चारों मेथड नॉर्थन थ्योरम में RN निकालने में बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे। तो RTH निकालना आपको सीखना ही नहीं है, सॉरी RN निकालना आपको सीखना ही नहीं है। RTH आपने सीख लिया तो RN का तो काम खत्म हो गया। बस आपको क्या सीखना है, ISC निकालना या IN निकालना, तो वो सीख चुके हैं आप वैसे तो पहले भी, ठीक है, वो आप पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने इसमें और क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे किस तरीके से IN की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम को किस तरीके से अपने रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये है कुछ नहीं, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था बेसिक के अंदर, ST, क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया था मैंने, वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में बदल सकते हैं और करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या थी कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स ये दोनों के दोनों आपको आइडियल नहीं होने चाहिए, ये आपके क्या होने चाहिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कीजिए, उसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदला जा सकता है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में बदला जा सकता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। उसी चीज़ को एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, जो मैंने RTH थेवेनिन थ्योरम की बात की थी, थेवेनिन थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं। थेवेनिन थ्योरम में मैंने क्या कहा था कि प्लस माइनस एक VTH रहता है, ठीक है, उसके भी इन सीरीज विद RTH रहता है, और यहाँ A और B टर्मिनल रहते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का जगह मैंने जब नॉर्थन थ्योरम बताई, तो यहाँ पे मैंने IN कर दिया, और उसके बाद में यहाँ RTH इसके पैरेलल में अभी भी वही आपके पास क्या है, A और B टर्मिनल सेम ही है, लोड को एलिमिनेट किया है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ वोल्टेज सोर्स इस तरीके से, इसको क्या बोल सकता हूँ, पूरे को इसको बोल सकता हूँ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इस सारे को क्या बोल सकता हूँ, देखिए जब मैंने बेसिक के अंदर बताया था तो इसको क्या बोल सकता हूँ, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो एक तरह से इस वोल्टेज सोर्स को आपने करंट सोर्स में रिप्लेस कर दिया और नाम दे दिया नॉर्थन थ्योरम। बस इतनी सी बात है, और कुछ बात नहीं है इसके अंदर एक्स्ट्रा। आपने क्या किया, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स था प्रैक्टिकल, उसको क्या कर दिया, करंट सोर्स में रिप्लेस कर दिया और नाम दे दिया नॉर्थन थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ नया नहीं है, नॉर्थन थ्योरम के अंदर वही थ्योरम है, उसको बस मॉडिफाई करके अलग से नाम दे दिया। ठीक है,
तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये स्टेटमेंट आपको ऐसे का ऐसे ही बताना है। इंटरव्यू के अंदर अगर पूछा जाए तो आपको बिल्कुल स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे ही बताने होते हैं। थोड़ा आप उस टाइम जब भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो आप इनको थोड़ा लर्न कर लीजिए। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बताना कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब नहीं बताना होता अपने को, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ऐसे का ऐसे ही बताना रहता है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी जो इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएसपीसीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएसपीसीएल जेई की वैकेंसी आने वाली है तो उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, ताकि उनको जो बेनिफिट मिल सके, क्योंकि वो अभी जो वैकेंसी है अभी थोड़ी दिनों बाद आउट होगी, तो उस समय तक शायद कोचिंगें हो जाए। लेकिन अभी कोचिंग नहीं है तो अभी से प्रिपरेशन वो इस कोर्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके थोड़े बहुत जो डाउट है वो इस वीडियोज़ के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको देखने के लिए। थैंक यू गाइस।